जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी की शिक्षा दीक्षा में। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि जितने भी भाई लोग जो छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम छत्तीसगढ़ के ऊपर प्री टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। आज का जो क्लास है वो हमारा तीसरा क्लास है, जो कि है छत्तीसगढ़ की प्रमुख बांध एवं परियोजना के ऊपर। उनकी हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हम आज आपके लिए लेके आए हैं, जो कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलो उन्हीं प्रश्न और उनके आंसर को देखें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी और विषय में क्लास चाहिए तो हमें कमेंट में अपना विषय दे सकते हैं। तो चलो आज का क्लास शुरू करें। तो हमारा आज का जो क्लास रहेगा वह छत्तीसगढ़ का बांध एवं परियोजना के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, उसे देख लेते हैं। अमहर बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है कोरबा जिला, सरगुजा जिला, रायपुर जिला, बिलासपुर जिला। आपके पास 2 सेकेंड हैं इस प्रश्न का आंसर देने के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरगुजा जिला जो है वह क्या है, हमारा अमहर बांध जो है वह सरगुजा जिले में स्थित है। इसकी कुछ और बातें देख लेते हैं। तो यह बांध सिंचाई, औद्योगिक विकास और घरेलू क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बात केवल एक बांध की नहीं है, यह सभी बांध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है या उद्देश्य है। इसी प्रकार अहम बांध की बात करें तो यह स्थानीय नदी है। क्या है? स्थायी है। कौन? हमारा अहम बांध जो है वह स्थायी है। ठीक है, अहम बांध हमारा स्थायी है। यह 1985 में समापन वर्ष है, यानी कि जो अहम का जो क्या बोलते हैं, अहम का वार्षिक है, सन है, वह क्या 1985 है। यह समापन वर्ष है इसका। ठीक है, जो अहम जो है क्या बोलते हैं, अहम बांध जो है वह इसकी लंबाई की बात करें तो ये है हमारा 1271 मीटर। क्या है इसका? इसका लंबाई है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई देखें तो यह हमारा 13.14 मीटर क्या है इसका ऊंचाई है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की वृहद सिंचाई परियोजना एवं जिला सुमेलित है? ऑप्शन है हसदेव बांगो बिलासपुर, केलो रायगढ़, सोडूर दुर्ग, महानदी महासमुंद। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केलो जो है वह रायगढ़ में है। यह छत्तीसगढ़ के वृहद सिंचाई परियोजना जो है वह केलो रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, और वहीं बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में क्या है, हमारा खारंग जलाशय है। क्या है? खारंग जलाशय हमारा बिलासपुर में है। और वहीं हम महासमुंद की बात करें तो महासमुंद में वीर नारायण क्या है, वीर नारायण सिंह जिनको क्या है कोडार्क भी कहा जाता है। यह बांध परियोजना क्या है, हमारा महासमुंद में है। ठीक है, जो हमारा खारंग जलाशय है उसे क्या है, हमारा संजय गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? संजय गांधी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर दूसरा। इसी प्रकार तीसरा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजना शामिल की गई है? तो ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। भारत सरकार द्वारा चिन्हित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में से देश की प्रमुख 3 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें इसकी अगर देखें तो केलो है पहला हमारा, ठीक है, केलो परियोजना। दूसरा है खूटा घाट परियोजना, ठीक है, क्या है दूसरा है खूटा घाट परियोजना, जिसे हम जलाशय भी कह सकते हैं। और तीसरा है हमारा खुड़िया, क्या है खुड़िया, खुड़िया हमारा तीसरा परियोजना है। तो ये था हमारा 3 सिंचाई परियोजना। पहला है केलो, दूसरा है खूटा घाट, तीसरा है हमारा खुड़िया, ठीक है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, राज्य की कौन सी सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नहीं की गई है? ऑप्शन है केलो विहद्र सिंचाई परियोजना, साराहीड बैराज, खारंग सिंचाई परियोजना, मनियारी सिंचाई परियोजना। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साराहिंड बैराज जो है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम क्या है यहाँ पर प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा? एक बार फिर से देख लेते हैं, केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा? तो ऑप्शन है रायगढ़, रायगढ़ एवं जशपुर, रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा, जशपुर एवं जांजगीर चांपा। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा। तो जो केलो परियोजना है वह क्या है रायगढ़ में स्थित है, जो 2009 से 2020 तक की क्या है इसकी स्थापना डेट है। इसका उपनाम की बात करें तो यह स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव है, ठीक है, क्या है दिलीप सिंह जुदेव, क्या है इसका उपनाम है, किसका हमारा केलो परियोजना का, ठीक है। आगे देखें तो हमारा छठवां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कलमा बांध किस नदी पर निर्मित की गई है? ऑप्शन है इंद्रावती, महानदी, गोदावरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी पे हमारा कलमा बांध जो है वह क्या है निर्मित किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार सातवां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है? ऑप्शन है साराडीह बैराज, बसंतपुरी बैराज, बिनौरी बैराज, मिनी माता बंगो परियोजना। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनी माता बांगो परियोजना जो है वह हमारा महानदी पर नहीं बना है, बाकी हमारा ये 3 जो है वह महानदी पे बना है। ये जो है वह क्या हमारा 3 सिंचाई परियोजना है, ठीक है, जिसे हमने क्या है तीसरे प्रश्न में देख लिया है, ठीक है। इसी प्रकार आठवां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान में हसदो नदी पर बांध का नामकरण किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, राजमोहना देवी,
मिनी माता, रानी वासटा, फूल कुमारी देवी। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनी माता। यह हसदो नदी का उपनाम है। यह 1967 में प्रारंभ हुआ था और अंतिम निर्माण 2011 में पूर्ण हुआ। इसका ऊंचाई जो है वह 87 मीटर है, जो प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, यह क्या है, सबसे ऊंचा बांध क्या है, हसदेव नदी जो हसदो है वह हमारा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इसी प्रकार 9वां प्रश्न देख लेते हैं। हसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन है दुर्ग, कांकेर, बस्तर, कोरबा। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरबा में हमारा हसदो बांगो बांध जो है वह स्थित है। यह कोरबा में क्या है, यह है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न है। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर मिनी माता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना स्थित है? ऑप्शन है महानदी, हसदो, शिवनाथ, इंद्रावती। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हसदो बहुउद्देशीय परियोजना, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है। वह कोरबा में स्थित है और वह हसदेव बांगो की प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। क्या है, हमारा प्राकृतिक सुंदरता के लिए, किसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए क्या है, यह जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे जितने भी भाई लोग जो छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। तो छत्तीसगढ़ पुलिस की जो परीक्षा होने वाली है वह 100 प्रश्न को लेकर होने वाली है। ठीक है, जिनमें से 50 जो प्रश्न रहेंगे वह केवल छत्तीसगढ़ से पूछे जा रहेंगे और बाकी जो 50 प्रश्न रहेंगे वह हमारे भारत का सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। तो गाइस, मेरे कहने के मतलब यह है कि जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान अध्ययन का सिलेबस है वह बहुत छोटा है, उसको जल्दी से पढ़ा जा सकता है। इसीलिए आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान को पढ़ना आरंभ कीजिए। क्यों? क्योंकि वह सिलेबस छोटा है और इसमें क्या है, जल्दी से इसे ख़त्म किया भी जा सकता है और इसमें 50 प्रश्न सिर्फ इसी से ही लेके आया जाएगा। और अगर बाकी मैं 50 प्रश्न की बात करूं जो भारत का सामान्य ज्ञान से लेकर आएगा, तो उसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, जिसमें हमारा गणित, रीजनिंग, विज्ञान, करेंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, यह सभी विषय उसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सभी विषय से लेके 5-6 ही प्रश्न क्या है हमारे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसमें हमारा 50 प्रश्न केवल छत्तीसगढ़ से ही लेके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कहने का मतलब यह है कि आप लोग भारत के 50 प्रश्न को देखने से पहले आप छत्तीसगढ़ को पहले कंप्लीट करो। इसलिए हम आपके लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ के ऊपर क्लास लेके आए हैं और इसी तरह हम छत्तीसगढ़ के क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट करके या पूरी तरह से ख़त्म करके हम भारत के जो सामान्य अध्ययन हैं उनके ऊपर, उनके जो विषय है, उनके जो सिलेबस है, उनके ऊपर क्लास लेके आएंगे। तो चलो इसी प्रकार 11वां प्रश्न देखें। 11वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर
रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? ऑप्शन है महानदी, शिवनाथ, हसदो, इंद्रावती। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पे क्या है हमारा रविशंकर सागर परियोजना जो है वह स्थित है, जिसे क्या है इसे हम गंगरेल बांध के नाम से भी जानते हैं, जो क्या है धमतरी में स्थित है। किसमें? धमतरी में क्या है यह स्थित है। ठीक है, तो ये था हमारा 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, छत्तीसगढ़ राज्य कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है? ऑप्शन है सूखा नाला बैराज, डुमरिया बैराज, मोंगरा बैराज, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के बड़ी जलाशयों की बात करें तो वो हमारा मुंगेली में स्थित है। कहाँ? मुंगेली में स्थित है, जिसे हम क्या है इसका उपनाम जो है वह राजीव गांधी जलाशय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसका नाम हमारा रियल है खोड़िया। क्या है? खोड़िया जलाशय क्या है इसका छत्तीसगढ़ का राज्य का बड़ा या बड़ी जलाशय है। ठीक है, इसी प्रकार 13वां प्रश्न देख लेते हैं, चाकेर बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कबीरधाम, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरधाम। कबीरधाम में हमारा चाकेर बांध जो है वह स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार 14 प्रश्न है, कौन सी सिंचाई परियोजना राजनांदगांव जिला में नहीं है? ऑप्शन है घुमरिया नाला बैराज, मोंगरा बैराज, समोदा बैराज, सूखा नाला बैराज। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समोदा बैराज जो है वह राजनांदगांव के सिंचाई परियोजना में नहीं आता है। ठीक है, बल्कि यह कहाँ आता है? वो हमारा रायपुर के सिंचाई परियोजना में आता है। कहाँ? हमारा रायपुर के सिंचाई परियोजना में हमारा समोदा बैराज जो है वो आता है, राजनांदगांव में नहीं आता। ठीक है, इसी प्रकार 15 प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? ऑप्शन है कोडार, खरखरा, दुधवा, तांदुला। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरखरा जो है वह क्या है हमारा मिट्टी से बना बांध है। ठीक है, खरखरा बांध जो है वह मिट्टी से बना हुआ है, जो 1967 में क्या है 1967 में बनकर स्थापना हुआ, यानी कि इसका जो स्थापना है वो 1967 में हुआ है। इसी विषय की बात करें तो यानी कि इसकी विशेषता की बात करें तो शिवनाथ की सहायक नदी है। क्या है यह? किसकी नदी है? यह शिवनाथ की सहायक नदी है। यह जो बांध है वह कहाँ? बलौदा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? बलौदा में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार 16वां प्रश्न है, पेंड्रा वन बांध किस वर्ष में निर्मित हुआ? ऑप्शन है 1909, 1919, 1929, 1939। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 में पेंड्रा वन बांध जो है वह क्या है निर्मित या स्थित हुआ। ठीक है, यह हमारा पेंड्रा वन बांध जो है वह रायपुर में स्थित है। कहाँ? रायपुर में स्थित है, जिन्हें हम कोल्हा नाला नदी के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं। क्या है? कोल्हा नाला नदी के नाम से भी इसे क्या है हम जानते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार 17वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया? ऑप्शन है राजिम, टीला, अमसेना, आरंग। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीला में हमारा जलापूर्ति हेतु महानदी में एनीकट बनाया गया। ठीक है, एनीकट बनाया गया। यह पीने की पानी की व्यवस्था को देखते हुए एनीकट बनाया जा रहा है। कहाँ? टीला में बनाया जा रहा है। ठीक है। इसी प्रकार हमारा 18वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है हसदो बांगो बांध, गंगरेल बांध, कोडार बांध, पैरी बांध। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगरेल बांध, जिसे हम क्या है रवि शंकर के नाम से भी जाना या जानते हैं, जिसका नाम छत्तीसगढ़ भारत में स्थित रविशंकर शुक्ल के नाम पर रखा गया है। यह महानदी पर बना है। ठीक है, कहाँ पर? महानदी पर बना है। यह धमतरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? धमतरी जिले में क्या है हमारा गंगरेल स्थित है। ठीक है। धमतरी से लगभग 17 किलोमीटर और रायपुर से लगभग 90 किलोमीटर यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, जो हमारा गंगरेल बांध है वह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, जिसका लंबाई की बात करें तो 1380 मीटर है। ठीक है, 1380 मीटर है। यह विद्युत की बात करें, इसकी विद्युत की बात करें तो ये हमारा 10 मेगावाट। ठीक है, 10 मेगावाट अर्थात 2.5 गुणित 4 बराबर 10 मेगावाट। ठीक है, यह उत्पादन करता है। ठीक है, यह उत्पादन करता है। इसकी जो संचालन की बात करें, यानी कि जल विद्युत परियोजना संचालन की बात करें तो ये हमारा 2004 में आया था। कब? 2004 में आया था। ठीक है, तो ये था हमारा 18वां प्रश्न। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय है? ऑप्शन है मुरुमशिल्ली, सोडूर, रुद्री, दुधवा। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रा जो है वह हमारा रुद्रा बांध जो है वह छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, सीता नदी वन अभ्यारण्य में खालिस्तान जलाशय स्थित है। ऑप्शन है सोंडूर, अर्जुनी, कोडार, क्योझार। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडूर। सीता नदी वन अभ्यारण्य सोदूर परियोजना में स्थित है। ठीक है, हमारा सोदूर में क्या है? सोदूर में स्थित है। यह धमतरी में क्या है? स्थित है। इसकी स्थापना जो है वह 1979 में हुआ। यह अभ्यारण्य 556 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई तल से इसकी ऊंचाई जो है वह 327 और 736 मीटर के बीच में है। यह
देवखुड के पास महानदी में मिलती है। क्या है? देवखुट के जो पास महानदी है उसमें जाकर यह मिल जाती है। कौन? सीता नदी। ठीक है। इसी प्रकार हमारा 21वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? ऑप्शन है मिनी माता हसदेव बांगो, खेरखट्टा जलाशय, मोंगरा बांध, मुरमसिल्ली डैम। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरमसिल्ली डैम। यह बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव बांध नामक बांध से मिट्टी से भरा तटबंध है। ठीक है। यह पूर्वी भारत में महानदी की एक सहायक नदी सिल्लरी नदी पर है। कहाँ पर? सिल्लरी नदी पर है। यह छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में है। इस बांध का निर्माण 1914 और 1923 के बीच हुआ था। यह एशिया का पहला बांध है। ठीक है। तो ये था हमारा 21वां का प्रश्न। और इसी प्रकार हमारा 22वां प्रश्न देख लेते हैं। सिंचाई की कोडार्क परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? आपके पास ऑप्शन है गरियाबंद, बिलासपुर, महासमुंद, रायगढ़। आपके पास 2 सेकेंड हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासमुंद। यह कोडार्क परियोजना महासमुंद में स्थित है। ठीक है। यह सन 1976 से 96 में स्थित हुआ है। ठीक है। 76 से 96 में स्थित हुआ है। यह शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसी प्रकार 23वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। सीकासार जल विद्युत परियोजना का निर्माण छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, जोग नदी, पैरी नदी। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैरी नदी सीकासार जल विद्युत परियोजना वह स्थित है। इसी प्रकार 24वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। खेरखेट्टा बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है हसदेव, गोदावरी, माथोली, महानदी। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथोली नदी पर खेरखेट्टा बांध जो है वह बनाया गया है। या खेरखेट्टा बांध पर मथोली नदी पर बनाया गया है। ठीक है। इसी प्रकार 25वां प्रश्न है। बोध घाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन है शिवनाथ नदी, केलो नदी, इंद्रावती नदी, जोख नदी। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी। ठीक है। इसी प्रकार हमारा 26वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अर्थात यहाँ पर हमारा जोड़ी मिलाव करना है। यहाँ पर सिंचाई परियोजना है और यहाँ पर नदी है। ठीक है। पहला है संजय गांधी परियोजना जो कि पैरी दिया है इसका। यहाँ पर राजीव गांधी परियोजना महानदी दिया है। दुधवा परियोजना जो खारंग नदी दिया है। सीकासार परियोजना जो कि मनियारी दिया है।
तो आपको इसका सही जोड़ी ढूंढ कर इसका आंसर देना है। तो चलो इसका सही आंसर हम देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहले का आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, संजय गांधी परियोजना का सही आंसर हो जाएगा खारन नदी। ठीक है, और वहीं दूसरे का देखें तो दूसरे का हो जाएगा हमारा राजीव गांधी परियोजना का हो जाएगा मनियारी। ठीक है, और वहीं दुधवा परियोजना का देखें तो इसका हो जाएगा हमारा महानदी। और हमारा चौथा का देखें जो कि है सिकासार परियोजना, जो कि हो जाएगा हमारा पैरी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है उसको देख लेते हैं। तो इसमें हमारा मैच खाने वाला एक ही हो सकता है। तो हम पहला देखेंगे या हम दूसरा ही देख लेते, दूसरा नहीं हम तीसरा देख लेते हैं, जिसमें है हमारा तीसरा का हो जाएगा, तीसरा का हमारा महानदी हो जाएगा ना, महानदी। तो यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर सी में ही है हमारा तीसरा का बी। ठीक है, तीसरा का बी है, तो हमारा तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें हमने और इसका मिलान किया था। ठीक है, इसी प्रकार हमारा 27वां प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार है, जोड़ी मिलाव वाला। तो उसको भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाएं किस नदी पर स्थित की गई है, सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर परियोजना को सुमिलित किए करना है। तो यहाँ पर दिया है, पहला में दिया है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इसका दिया है कोडार्क। रविशंकर हसदेव दिया है, मिनीमाता सिलियारी दिया है, वीर नारायण सिंह है जो कि महानदी दिया है। तो आपके पास 2 सेकेंड है, उसके बाद फिर हम इसका आंसर देते हैं। तो अगर हम इसकी सही मिलान करें तो पहला का हो जाएगा हमारा सी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का सिलियारी हो जाएगा। और वहीं दूसरा का देखें तो रविशंकर का हमारा महानदी हो जाएगा। और मिनी माता का देखें तो ये हसदेव हो जाएगा। और हमारा डी वीर नारायण सिंह का देखें तो ये हमारा हो जाएगा कोडार्क। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो ऑप्शन है वह किससे मैच खा रहा है उसको देख लेते हैं। तो हमारा मैच खाने वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा का था हमारा ए ना, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ए, यानी कि हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा 27वां प्रश्न। अब आगे देख लेते हैं। गोदावरी नदी पर बनाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है? ऑप्शन देख लेते हैं। रोगदा बांध, पोलावरम बांध, नगर नारर बांध, चित्तलनार बांध। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलावरम बांध। यह जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में विवादित बांध है। ठीक है, यह विवादित बांध है। इसी प्रकार 29वां प्रश्न देख लेते हैं। हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना से जिलों में सिंचाई होती है। ऑप्शन है बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, कोरबा, रायगढ़, कोरबा, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हसदेव
बांगो सिंचाई परियोजना है वह किन किन जिलों को सिंचाई करने का मार्ग या किन किन जिलों को सिंचाई का प्रदान करता है, तो इसमें आ जाएगा कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। इन तीनों जिलों को यह सिंचाई प्रदान करता है। ठीक है, सिंचाई करने के लिए पानी प्रदान करता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है, माड़ूम सिल्ली बांध किस जिले में है? ऑप्शन है धमतरी, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमतरी में हमारा माड़ूम सिल्ली बांध जो है वह स्थित है। इसे क्या है, हमारा मुरुम सिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। यह महानदी की सहायक नदी है जो सिलयारी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सिलयारी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। इसी प्रकार आपके लिए हम एक और प्रश्न लेके आए हैं, जो कि इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में देने के लिए रखा है। तो इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है सही नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। खुड़ियार बांध जो मनियारी नदी कहा गया है, खुटा घाट जो रंग नदी कहा गया है, मिनी माता बांगो जो अरपा नदी कहा गया है, और बोध घाट बांध इंद्रावती कहा गया है। तो इन सभी का हमने एक के बाद एक देखते आ चुके हैं आंसर। तो आपको इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट में देना है। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में देना, उसके बाद फिर हम इस प्रश्न का आंसर हम अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो ये था आज का क्लास जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख बांध एवं परियोजना की ऊपर हमारा 30 महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर था। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाओ, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ पे जितने भी विषय हैं उनके ऊपर हम आपके लिए क्लास लेके आते रहेंगे। और साथियों ये भी याद रखना कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस की भर्ती है उसकी परीक्षा के लिए आपको सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ की तैयारी ही करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको प्लस पॉइंट है। यहाँ पर जो 50 प्रश्न जो रहेगा वह सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही रहेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न को अटेंड करेंगे, जिसमें से आपका 40 प्रश्न भी सही निकला, तो हमारा बाकी जो भारत का जो सामान्य ज्ञान रहेगा उससे अगर हम उसमें से अगर 50 प्रश्न बना लिए या 20 प्रश्न भी बना लिए, अगर उसमें का 15 प्रश्न भी सही रहा, तो 40 और 15 हमारा 65 नंबर सही निकल के आ जाएगा, और ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा, जिसमें आपको फिज़िकल में थोड़ा ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं इसी तरह और भी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।